बीकेजी स्टोरी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। गौरी का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने गौरी पूरी बोगी घूम आई। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से काँप सा गया। रात्रि का समय था और बीच के स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ भी सकती थी और घट भी सकती थी। पहली बार रात्रि में अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे कि हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। गौरी को भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे लड़के ने मौन भंग किया। हेलो, मैं अनमोल। और आप? भय से पीली पड़ चुकी गौरी ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? गौरी ने धीरे से कहा, वाराणसी। अच्छा, क्या आप भी वाराणसी से ही हैं? मेरा तो यह ननिहाल है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए अनमोल ने कहा। और फिर वाराणसी की प्रशंसा चालू हो गई। गंगा सारनाथ, गंगा घाटों और बनारस की गलियों की विशेषताएं। अनमोल अपने ननिहाल की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। उसके दोनों मामा सेना में उच्च अधिकारी हैं। एक मामी पटना की है और दूसरी लखनऊ की। और भी ढेरों नई पुरानी बातें। गौरी भी मुस्कुरा उठी, धीरे धीरे सामान्य हो गई और उसके बातों में रुचि लेती रही। रात जैसे कुंवारी आई थी वैसे ही पवित्र कुंवारी गुजर गई। सुबह गौरी ने कहा, मेरा मोबाइल नंबर फीड कर लीजिए। कभी ननिहाल आइए तो ज़रूर मिलने आइएगा। कैसी ननिहाल बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी वाराणसी आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी गौरी। देखो बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम ही तो पिता और भाई भी होते हैं, कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रख मुस्कुराया था अनमोल। गौरी अनमोल को देखती रही जैसे अपना ही भाई उससे विदा ले रहा हो और गौरी की आंखें गीली हो चुकी थी।